अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। आइए आज मैं आप तमामी हजरात के लिए एक बेहतरीन सवाल और उसका जवाब लेकर के हाजिर हूँ, क्योंकि सवाल भी मैं ही आपको करूँगा और उसका जवाब भी मैं ही देने की कोशिश करूँगा। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में भगाने की स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मसला कुछ का कुछ आपके जहन में बैठ जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस मसले को सुनने की कोशिश करें। आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूं। बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि नमाज कब होती है और किस किस की नमाज होती है। क्या काफिर नमाज पढ़ेगा तो हो जाएगी? क्या नमाज पढ़ने के लिए मोमिन होना ज़रूरी है? या बच्चा नमाज पढ़ेगा तो हो जाएगी? या जवान औरत नमाज पढ़ेगी तो हो जाएगी? तो हासिल कलाम ये है, सवाल ये है कि नमाज किस किस की नहीं होती है। तो आइए इसका जवाब मैं देने की आपको कोशिश करूंगा। जैसे कि ये भी मैं आपको बता दूं कि नमाज पढ़ने के लिए बंदे का मुसलमान, आकिल और बालिग मोमिन होना ज़रूरी है। वैसे तो मोमिन बच्चे की नमाज भी हो जाती है, लेकिन फ़र्ज़ उस पर जब वो बालिग हो तब से नमाज शुरू होती है। आओ मेरे सवाल की तरफ बढ़ने की कोशिश मैं करूँ कि कब नमाज नहीं होती है और किसकी नमाज नहीं होती है, यानी कि जो मकरू औकात हैं उनमें नमाज नहीं होती और किन किन लोगों की नमाज नहीं होती। आओ ये मैं आपको बताने की कोशिश करूं। सबसे पहला वो शख्स, यानी वो भागा हुआ गुलाम कि जो अपने आप को अपने मालिक के हवाले ना कर दे, उसकी नमाज जब तक कबूल नहीं होगी। वो मोमिन है, आकिल है, बालिग है, जब तक कि वो अपने आप को अपने मालिक के हवाले ना कर दे, भागा हुआ गुलाम, तब तक उसकी नमाज और उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। नंबर एक। और नंबर दो, वो औरत जिसका शौहर उससे नाराज़ हो, उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होगी। अब आप कई ऐसे मिसालें मैं आपको दूंगा। औरतें बहुत मर्तबा कहीं कहीं जाना होता है तो वो कहती हैं और उनसे ये शिकायत का मौका मिलता है, अपनी शौहर की शिकायत करती हैं कि मेरा शौहर मेरी बातों को नहीं मानता और मेरी औलाद मेरी बातों को नहीं मानती, मेरे साथ ज़बान दराज़ी करती है और घर में बेबरकती है और घर में सुकून नहीं है। मेरा बेटा मेरी बातों की अहमियत नहीं करता और मेरा शौहर मुझसे बड़े अलग अंदाज में बातें किया करता है। कोई ऐसी तावीज़ दे दो या मेरे लिए कोई ऐसा वजीफ़ा दे दो जिससे मैं इन तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाऊं। तो मैं उन औरतों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका शौहर आपसे नाराज़ है तो किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है, जिसका शौहर उससे नाराज़ हो ना उसकी नमाज कबूल होती है ना उसकी दुआ कबूल होती है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि शौहर नाराज़ है और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सर झुकाएं, उसकी इबादत करें, दुआएं मांगें, इल्तिजाएं करें। तो जिसका शौहर उससे नाराज़ हो उसकी दुआ तब तक कबूल नहीं होगी जब तक कि उसका शौहर उससे राज़ी ना हो जाए। नंबर तीन, आओ मैं आपको बताऊं कि वो शख्स जिसने नशा किया हो और नशे की हालत में दुआएं कर रहा हो, इबादत कर रहा हो, जब तक कि उसका नशा उतर न जाए तब तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, तब तक उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। जब उसका नशा उतर जाए उस वक्त उसकी इबादत कबूल होगी। कई नौजवान ऐसे हैं जो कि नशे की हालत में दुआएं कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं दुआ तो करता हूँ लेकिन कबूल नहीं होती। भाई, जब तक जो बंदा नशे की हालत में रहे और फिर इबादत चाहे कर ले, वो दुआएं चाहे मांग ले, लेकिन रिवायत ये बताती है कि उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं कबूल हों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इबादतें कबूल हों, तो पहले आप तमामी हजरात इस नशे से बाज आ जाएं। और वो औरतें, अगर शौहर नाराज़ है तो शौहर को मना ले, अगर भागा हुआ गुलाम है तो अपने आप को मालिक के हवाले कर दे, तभी इन लोगों की नमाज कबूल होती है। अल्लाह तबारक व तआला पंजगाना नमाज बाजमात की हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।